हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और प्रैक्टिस आपने इंग्लिश स्पीकिंग की बहुत अच्छे से की ही होगी। जितनी भी क्लासेस मैंने अभी तक आपको प्रोवाइड की है उन सारी क्लासेस की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर रहे होंगे, चाहे वो मिरर के सामने कर रहे हो, एक दूसरे से टॉकिंग करके कर रहे हो, या आप अपना वीडियो खुद बना के कर रहे हो। ओके, सो अब इसी सीक्वेंस में आज फिर से मैं कुछ वोकैबुलरी, कुछ ऐसी वर्ब्स लेके आया हूँ जो रिलेटेड हैं थोड़ा सा, कह सकते हैं नेगेटिव मीनिंग में। ठीक है, कुछ लड़ाई झगड़े से रिलेटेड कह सकते हैं, नेगेटिव मीनिंग में कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ वोकैबुलरी में लेके आया हूँ आपके लिए। कुछ वर्ड्स हैं और आज की वोकैबुलरी जो है वो वर्ब्स हैं। ठीक है, सो कौन कौन सी वो वर्ब्स हैं, जैसे आप किसी को अगर धमकाते हैं, क्या करते हैं, धमकाते हैं, तो धमकाने को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे। ठीक है, अगर आप किसी को धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेटन। धमकाना या धमकी देने को कहते हैं थ्रेटन। क्या बोलते हैं, थ्रेटन बोलते हैं। पीटना, पीटने को क्या कहते हैं आप, पीटने को बोलते हैं बीट। बीट, पीटने को बीट बोलते हैं। अगर मैं कहूं जान से मारने की बात करूं अगर, तो जान से मारना क्या होता है, इसको बोलते हैं किल। ठीक है, क्या होता है, किल। और हत्या करना, हत्या करना होता है मर्डर। क्या होता है, मर्डर। मर्डर। कत्ल करना, ठीक है, या गला काटना, इसको कहते हैं स्ले। ठीक है, और खुदकुशी करना, खुदकुशी करने को क्या बोलते हैं, सुसाइड। सुसाइड। ठीक है, सुसाइड बोलते हैं। थप्पड़ मारना, इसको क्या बोलते हैं, स्लैप। ठीक है, मुक्का मारना, इसको क्या बोलते हैं, पंच। देखा होगा बॉक्सिंग वगैरह में क्या होता है, पंच होते हैं, तो पंच का मतलब होता है मुक्का मारना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इतना समझ में आया, मुक्का मारना हो गया। ठीक है, अगला देखिए, चुटकी काटना। तो एक दूसरे के चुकोटी, चुटकी, ठीक है, चिकोटी काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिंच। ठीक है, पिंच करना, चिकोटी काटना। चुटकी काटना है, चिकोटी काटना कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, पिंच होता है। अगला देखिए क्या है, झपटना। अगर किसी पे झपटना हो, जैसे बाघ क्या होता है, झपट पड़ता है हिरन पे, तो झपटना क्या होता है, पाउंस। पाउंस, झपटना। ठीक है, फेंकना, फेंकना होता है थ्रो। है ना, थ्रो फेंको, थ्रो फेंका नहीं जाता, थ्रो किया जाता है। भाई थ्रो का मतलब ही होता है क्या, फेंकना। ठीक है, गिराना, गिराना होता है ड्रॉप, इसी को गिरा देना, ड्रॉप। ठीक है, वो ड्रॉप अलग होता है, ड्रॉप कर देना मतलब कहीं छोड़ देना भी होता है ड्रॉप। ठीक है, थपथपाना, ठीक है, शाबाशी देना, पीठ थपथपाना, इसका वो मीन्स होता है पैट। पैट, ठीक है, पीठ थपथपाना, थपथपाना। ठीक है,
घूरना। ठीक है, वैसे तो मैंने वॉचिंग में भी इसको बताया था, घूरना होता है स्टेयर। ठीक है, एकटक घूरना, एकटक देखते रहना, मतलब नेगेटिव सेंस में कहते हैं तो उसको कहते हैं घूरना। ठीक है, अगला है झटका देना। झटका देना होता है जर्क। ठीक है, जर्क। ये बॉलिंग भी बोली जाती है ना, जर्क बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब झटका देना, हाथ को झटके से मारना। ठीक है, लोग इंग्लिश बोलते हैं जिनको नहीं भी पता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उनको खुद को नहीं पता है कि ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन वो बोलते हैं। जर्क क्या है? इंग्लिश वर्ड है, लेकिन लोग यूज करते हैं एज अ हिंदी बोलते हैं वो, लेकिन वो क्या है? इंग्लिश वर्ड है। छीनना होता है स्नैच। स्नैच, स्नैच मीन्स क्या होता है? छीनना। क्या होता है? छीनना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, साथ में ही। ये छीनना हो गया। और होता है कुचलना। एक्सक्यूज मी, कुचलना। कुचलना क्या होता है? देखा होगा कि भाई बस ने या ट्रक ने किसी बाइक सवार को कुचल दिया, इसका मतलब होता है क्रश। क्या होता है? क्रश। वो वाला क्रश नहीं, ठीक है, वो भी क्रश ही होता है, लेकिन ये क्रश मीन्स वर्ब है और इसका मीन्स होता है कुचलना। ठीक है भाई, कुछ क्रश भी अपने जिस पे क्रश होता है, ठीक है, वो भी आपकी उम्मीदों को क्रश कर देते हैं, यानी उम्मीदों को कुचल देते हैं। ठीक है, तो क्रश का मतलब कुचलना भी होता है। क्रश आपकी उम्मीदों को कुचल भी सकता है, सकती है। ठीक है, तो सोच समझ के क्रश बनाइए। घसीटना। घसीटना का मतलब होता है ड्रैग। ठीक है, खींचना। खींचना होता है पुल। ठीक है, गॉट इट। छूना। छूना क्या होता है? टच। टच, टच मीन्स होता है छूना। खरोचना। खरोचना क्या होता है? खरोच होती है स्क्रैच, वर्ब। ठीक है, और इसी को अगर हम वर्ब में यूज करते हैं तो स्क्रैच का मतलब होता है खरोचना। ठीक है, चुभाना। भाई किसी को पिन चुभा दिया आपने, ये बच्चे क्लास में, ठीक है, बहुत करते हैं ना कि पिन चुभा दी, पेंसिल की नोक चुभा दी। ठीक है, तो ऐसा प्रे किया काफ़ी किया जाता है। तो ये कुछ वोकैबलरी रही, कुछ वर्ब्स रही जो नेगेटिव सेंस देती हैं। ठीक है, जिनका यूज आपको क्या करना है? अपनी स्टोरी में, अपने वर्ड्स में, अपने सेंटेंसेस में इनको यूज करना है, क्योंकि ये आपके डेली यूजिंग वर्ब्स हैं जिनको आप काफ़ी ज़्यादा यूज करते भी हैं। गॉट इट। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं क्या? वोकैबलरी हो गई। अब आपको मैं एक कंडीशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कंडीशन में क्या है, किस चीज का आज यूज हम सीखेंगे? हम आज सीखेंगे विल यू कीप। ठीक है, किसी चीज को कंटिन्यू जारी रखने के लिए अगर हम कहते हैं तो उसको हम बढ़ेंगे। जैसे मान लिया एग्जांपल से, अब सोते ही रहोगे क्या? ठीक है, मतलब ये काम तुम अब कंटिन्यू करते ही रहोगे क्या? दूसरा, ऐसे बोलते हैं ना दूसरे, अब रोते ही रहोगे क्या? चुप करो। भाई कोई कॉन्टिन्यूसली रो रहा है, कोई बात पे टाइम हो गया, काफी टाइम मेरे, चलो ठीक है हो गया, अब रोते ही रहोगे क्या? ऐसे करके, तो वही चीज है। और एक, चलो कर लेता हूँ। ठीक है, रोते ही रहोगे क्या, मान लिया पढ़ते ही रहोगे क्या? भाई बहुत देर से पढ़ रहे हो यार, अब पढ़ते ही रहोगे क्या? चलो घूम के आते हैं, थोड़ा सा चिल करके आते हैं, हर वक्त पढ़ते ही रहोगे क्या? तो ऐसे करके आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से बोलते भी हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको लिखेंगे सबसे पहले, विल यू कीप। इतना तो आपका यही आएगा सेम। ठीक है, प्लस
कॉन्टिन्यूअस वर्क हो रहा है तो कॉन्टिन्यू के लिए आपको पता है कि आईएनजी फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब जैसे सोते ही रहोगे क्या, तो इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे विल यू कीप स्लीपिंग। भाई तुम क्या सोना जारी ही रखोगे क्या अब, नाउ विल यू कीप स्लीपिंग नाउ। अब रोते ही रहोगे क्या, ये चीज़ वही है, ब्रेकअप हो गया है, टाइम हो गया है, बीत गया है, अब हर वक्त रोते ही रहोगे क्या, चिल करो थोड़ा सा, मूव ऑन करो तुम भी। तो विल यू कीप वीपिंग नाउ। भाई रोते ही रहोगे क्या, बंद करो यार, जो गया वो गया, छोड़ो जाने दो। बॉयज की लाइफ ही ऐसी है भाई, आता है जाता है, जो आया रुका, चला गया तो जाने दो, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। सामने वाला मूव ऑन कर गया तो तुम भी कर जाओ। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जरूरी थोड़ी है किसी को बांध के रखना है, जो चला गया वो गया। ठीक, बस अपना काम करो, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। जरूरी नहीं है कोई हमारे साथ हमेशा रहे, हो सकता है सामने वाले को हमको ना भाई हमारी बन रही हो, वाइफ्स ना मैच कर रही हो, तो किसी को जबरदस्ती पकड़ के नहीं रखना है। ठीक है, तो हमेशा रोते नहीं रहना है। अब क्या है, आप पढ़ते ही रहोगे क्या, विल यू कीप स्टडीइंग नाउ, ऐसे करके। तो ये क्या होगी, ये था विल यू कीप का यूज। ठीक है, इसको ऐसे यूज करते हैं, आप बहुत सारे सेंटेंस ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी जैसे भी आप यूज करते हो, ठीक है। बाकी अब अगर यूज कर रहे हैं तो अब का मतलब है जो भी लास्ट वर्ड से ऑब्जेक्ट हो गया या फिर एक्स्ट्रा वर्ड कह सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स जो भी आते हैं वो कहाँ आते हैं, लास्ट में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। तो कुछ वर्ड्स हो गए, सम नेगेटिव वर्ड्स हो गए, और उसके साथ में यानी वर्ब्स मैंने आपको बताई हैं, और उसके साथ में ये कंडीशन हो गई। आई होप कि आपने इसको भी सही से समझा होगा और आप इसको अब अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आप डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, जिनके लिए कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो वो मैं ऐसे लेके आता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि ऐसे सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया जाता है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो उसको कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। सो थैंक यू अगेन, हैव अ नाइस डे।